मीन राशि का जुलाई के महीने में बन रहा है जबरदस्त विपरीत राजयोग, यानी कि अचानक बड़ा धन का लाभ आपको हो सकता है। एकदम से हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये काम कैसे हुआ, अचानक से मेरा लाभ कैसे बढ़ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। जय माता दी, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल मीन राशि के बारे में। कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य की, उनके प्रेम की स्थिति और उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रह गोचर पे नज़र डालते हैं कि जुलाई की कुंडली क्या बन रही है। जुलाई की मीन राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। गुरु और राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। बुध आदित्य योग बनाकर सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में, सूर्य और बुध बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं और आप मंगल सिंह राशि में छठे भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान है और चंद्रमा आपके नवम में और शनि आपके 12वें भाव में चले गए। यानी कि सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई का महीना, क्योंकि लगन के स्वामी गुरु और राहु गुरु चंडाल योग अभी बना रहे हैं। कुछ समय तक गुरु चंडाल दोष बनेगा, उसके बाद इसी महीने उसकी युति टूटेगी भी, याद रखिएगा। तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में पेट संबंधी परेशानी आपको रह सकती है। थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको गुस्सा आ सकता है और गुस्से में आप परिवार से वाद विवाद कर सकते हैं, माता पिता से वाद विवाद कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी ही चीज़ को तोड़ सकते हैं। और खासकर 15 जुलाई तक आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहेगा और साथ ही साथ बुरी लतें भी आपकी बढ़ सकती है, बुरी आदतें भी आपकी बढ़ सकती है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। और 15 जुलाई तक तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर आप रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु और राहु धन भाव में ही बैठे हैं। जहाँ 1 नंबर लिखा है मित्रों, वहाँ पर ही गुरु और राहु बैठे हैं, तो धन हानि के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वस्तु चोरी या गुम होने के आपके योग नज़र आ रहे हैं। तो 10 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 11 तारीख से और 31 जुलाई तक अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी होगी, जो कि आपको अचानक ही हैरान कर देगी कि ये काम मेरा कैसे हुआ, ये काम मेरे पास कहाँ से आया। मतलब अचानक चौक से आपके पास अच्छा धन लाभ आएगा, रुका हुआ धन मिल जाएगा और किसी वस्तु की बिक्री से भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के 11 तक आपको वेट करना है। 11 के बाद पूरे जुलाई का महीना आपके लिए लाभकारी है। इसी प्रकार से परिवार भाव में देखा जाए तो सूर्य और बुध बैठे हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा है तो वहाँ बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यानी माता पिता को कोई सरकारी धन या सरकारी योजना का लाभ होने वाला है। कोई बड़ा धन माता पिता को मिलने वाला है और वो आपको देंगे। साथ ही साथ परिवार के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा भी जुलाई में लिखी हुई है। तो परिवार भाव अच्छा है। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान के लिए देखा जाए तो पूरा का पूरा जुलाई का महीना शुक्र पंचम में बैठे हैं। पहला तो जिनकी संतान नहीं हो रही उनको गुड न्यूज़ मिल जाएगी और जिनकी ऑलरेडी संतान है उनको संतान के कार्यों से संबंधित कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी या संतान के करियर में उन्नति होगी। संतान आपको कोई, अगर आपकी बड़ी संतान है 15 की उम्र से बड़ी संतान है, तो वो आपको कोई ना कोई खुशखबरी अपने से संबंधित सुनाने वाली है। तो कुल मिला के संतान पक्ष पंचम में शुक्र है, बहुत अच्छा रहेगा। और संतान में यूट्यूब क्रिएशन का, वीडियोग्राफी का, एडिटिंग का शौक जागृत होगा जुलाई के अंदर, क्योंकि शुक्र पंचम में तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ खुरापाती तूफानी आपकी संतान करेगी। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ देखा जाए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के उन लोगों की जो नौकरी करते हैं।
तो देखा जाए तो मंगल बैठे हैं छठे भाव में, और छठे भाव में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं, शनि भी अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि वो अपने मित्र या अपनी राशि में बैठे हो। तो यहाँ सूर्य की राशि में मंगल बैठे हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी पूरा जुलाई का महीना देखा जाए तो आपके पद प्रमोशन के योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपका चयन किसी काम के लिए हो सकता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपका चयन हो सकता है, आपका सिलेक्शन विदेश में हो सकता है, विदेश संबंधी सूचनाएं आपको मिल सकती है, विदेश जाने के आपके योग नजर आते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ से इसकी दृष्टि 7वीं 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे एक तो पहली दृष्टि है और चौथी दृष्टि इसके 9वें भाव पे है, यानी ये 9वां और 12वां दोनों ही भाव विदेश से संबंधित है, यानी विदेश से संबंधित आपका काम, आपका सिलेक्शन हो सकता है, विदेशी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जितने भी आपके शत्रु होंगे वो परास्त होंगे, शत्रु भी अब आपकी तारीफ और आपको गुनगुनाने लगेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जुलाई का महीना नौकरी के लिए बड़ा ही ज़्यादा चौंकाने वाला रहने वाला। एक तो अचानक धन लाभ होगा, पद लाभ होगा, विदेशी कंपनी से आपका कोई अनुबंध टाई अप हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध चतुर्थ में बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। हालांकि बुधादित्य योग पूरे जुलाई के महीने में पूरा नहीं बनेगा, कम टाइम तक बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव मित्रों जुलाई में पूरा देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो पूरा जुलाई का महीना जो भी आपके पार्टनर हैं उनके काम की तारीफ होगी। पार्टनर को आपकी संस्था कोई सम्मान दे सकती है, कोई अप्रिसिएशन लेटर दे सकती है, या उनके बॉस उनकी पीठ थपथपा सकते हैं, बॉस उनके काम की तारीफ कर सकते हैं। यानी कि प्रेमी प्रेमिका में जो आपके पार्टनर है उनके लिए बड़ा लाभकारी है। पति पत्नी की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना देखा जाए आपके पार्टनर को किसी सामाजिक संस्था से कोई सम्मान, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सामाजिक संस्था RWA में उनको पद मिल सकता है। साथ ही साथ पार्टनर के सरकारी रुके हुए काम भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, दोनों के लिए लाभकारी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि व्यापार करते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी दुकान, अपना शोरूम चलाते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो 2 भागों में बढ़ जा रहा है। 1 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, यानी 10 जुलाई तक ऑर्डर कैंसिल रहेंगे, धन हानि होगी, प्लस आपके माल की चोरी भी होगी या आपका माल का नुकसान होगा। आपकी गाड़ी जो गाड़ी है, कार्टेज गाड़ी है, वो पकड़ी भी जा सकती है, उसमें भी आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए 10 तारीख तक आप बड़े परेशान रहने वाले हैं। 11 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए आपके काम में फिर उन्नति आ जाएगी, और कर्मचारी कोई नौकरी छोड़ देगा और नया कर्मचारी जो आएगा उससे आपको अपने मैनेजमेंट, अपने काम में लाभ नज़र आएगा। मतलब नए कर्मचारी के ज्वाइनिंग आपके लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारियों के लिए तो प्लस माइनस रहेगा, बहुत अच्छा महीना जुलाई का नज़र नहीं आ रहा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।